रहें, हाथ और पैर भी जागते रहें। जब ये जगेंगे तो संसार की मोह माया की जकड़ पकड़ से अपने को अलग कर देंगे, और नहीं जागे तो मन की हवा में बह करके तरंगों के गुलाम हो जाएंगे और साधन भजन भी छूट जाएगा। इसलिए भाई बहनों, जागने का जतन करो। महात्मा जगाने के लिए ही आते हैं, जगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। संत मही विचरत के ही हेतु, जड़ जीवन का करत सचेतु। जो जड़ जीव इस संसार के मसालों में पड़ा हुआ अपनी चेतनता को खो चुका है, फिर से उसको उसकी चेतनता मिल जाए, और जिस आवाज से ये जीवात्मा उतारी गई उसी आवाज को पकड़ करके आसमान मंडल में चढ़ चलो और अपने सच्चे देश पहुंचो। वो सच्चा देश, वहाँ दुखों का नाम निशान नहीं, वहाँ लड़के बच्चों का रोना नहीं, वहाँ पर अभावों की दुनिया नहीं, वहाँ पर कोई हबिस और लालच नहीं, वहाँ तो आनंद ही आनंद है, मजे ही मजे हैं। गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग सुन करके बात को समझना और उतारना चाहिए। अगर बातें सुन करके आप झाड़ करके निकल गए तो लाभ और फायदा क्या मिलेगा। इसलिए सत्संग वचन सुनो और अपने ऊपर अमल करो। ये मत समझना कि ये बात किसी और के लिए कही जा रही है, अपने ऊपर घटा करके देखना कि गुरु महाराज आपके ऊपर कितना मेहरबान है। इस धरती के सोए हुए जड़ जीवों को सचेत करते हैं। ऐसे महात्मा का मिलना बड़ा ही दुर्गम होता है, बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। संतों से बढ़ करके कोई हस्ती इस धरती पर नहीं है। संतों की ही महिमा में रामचरितमानस में लिखा गया, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन व्यक्तियों ने अपनी खुली आंखों से अपने सतगुरु का, समय के महात्मा का दर्शन नहीं किया, समझ लीजिए अधोगति की ओर जाने का रास्ता तैयार कर लिया। और उसकी आंख नहीं, जैसे मोर के पंखे पर छपी हुई आंख होती है, वो देखने का काम नहीं कर सकती, केवल चित्र उसका समझ में आता है कि ये आंख है। अगर इस मनुष्य जन्म को पा करके संतों का दर्शन नहीं हुआ, तो जिन्होंने अपनी आंखों से संत को नहीं देखा, उनकी आंखें मोर पंखी के समान हैं। कुलिस कुठार निठुर सोई छाती, जो गुरुचरित न सुन हरसाती। कहते हैं अपने गुरु के गुणगान को, अपने गुरु की महिमा को सुन करके जो सोया रहता, उस गुण को गाने का जतन नहीं करता, लोगों में गुरु महाराज की खुशबू पहुंचाने का काम नहीं करता, वो सोया हुआ इंसान किस तरीके से है, उसकी छाती वज्र की तरह से पुलिस कुठार निठुर सोई छाती, जे गुरु चरित न सुन हरसाती। गुरु के चरित्रों का गुणगान देख करके जिनके मन प्रसन्न नहीं रहते, वो वास्तव में निष्ठुर हैं, निर्दयी हैं, और अपनी जीवात्मा की कदर उनको नहीं, जीवात्मा को अधोगति में जाते हुए देखते हैं और अपना काम नहीं कर पाते हैं।
श्रवण रंध्र अहिभवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। उन व्यक्तियों के कान जिन्होंने अपने जीवन में हरि कथा यानी उस प्रभु के नाम का उतार अपने कानों में नहीं कर लिया, उनके कान कैसे हैं? जैसे सांप के बिल। श्रवण रंध्र अहिभवन समाना, कानों के छेद सांपों के घर की तरीके से हैं, जिन्होंने अपने कानों में उस प्रभु के नाम और गुणगान को उतार नहीं लिया। भाई बहनों, ते सिर कटी तुम्बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। कहते हैं उनकी खोपड़ी तितलौकी की तरह से है, कड़वी लौकी के तरह से है, जो अपने गुरु के चरण कमलों में नमन बंदन नहीं करते हैं, अपने शीश को झुका करके प्रणाम नहीं करते हैं। वो कैसे हैं? ते सिर काटी तुम्बरी सम, मतलब यह है कि उनका सिर तितलौकी की तरह से है। तितलौकी इतनी कड़वी होती है कि सामान्य रूप से खा नहीं सकते। ऐसे ही कहते हैं, अगर उस सिर ने झोंक करके गुरु को प्रणाम नहीं किया है तो उसका सिर तितलौकी की बराबर है। भाई बहनों, महात्मा भाव के भूखे होते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, और कुछ ना चाहिए और किसी सामग्री की उनकी इच्छा नहीं, लेकिन उस मालिक को पाने के लिए आप तड़प पैदा कर लो, अपने अंदर आंसू गिराओ, अपने मालिक को प्रकट करने के लिए हर एक जतन करो। जो भी बन पड़े वही उपाय करिए। नाचना हो नाचिए, कूदना हो कूदिए, झेलना हो झेलिए, जलना हो जलिए, कटना हो कटिए, चुप रहना हो चुप रहिए, लड़ना हो लड़िए, मन को हराइए, मन से जो है आप मत हार जाइए। ये हिम्मत महात्मा देते हैं। अपने गुरु को सर्वे सर्वा मानो। गुरु के ऊपर अगर अविश्वास रहा तो परमार्थ का रास्ता एक कदम नहीं चल सकते। जिन्होंने गुरु पर शंका किया, गुरु को सर्व समर्थ नहीं माना, आदमी की तरह व्यवहार किया, आदमी समझने की गलती के नाते उन्हें कुछ नहीं मिला। परख तो करनी ही पड़ती है, और बाहर की परख से अच्छा अंदर की परख है। अंदर में परख लिया तो बाहर के परख की कोई महत्ता नहीं है, लेकिन जब तक बाहर से शरीर से प्रेम नहीं करोगे, अंतर में प्रेम होने का कोई नामो निशान नहीं। गुरु महाराज सुनाते थे, दादू साहब एक महात्मा हुए हैं। दादू साहब घर से बाहर चले जा रहे थे सवेरे सवेरे लोटा लेकर के। उधर से दो पंडित जी लोग दादू साहब की महिमा सुन करके उनके दर्शन को आ रहे थे। तो संजोग से मिले तो पूछा कि अरे भाई, ये फलाना गांव है? कहन हाँ। कहन इसमें कोई दादू दयाल संत रहते हैं? कहन रहते हैं। कहन कैसे मिलेंगे? कहन होंगे तो मिल जाएंगे, गांव में चले जाओ। वो लोग जब वो लोग चलने को गए, देखे अरे इसके तो सिर पर बाल ही नहीं है, तो गंजा है। गंजा अगर यात्रा करते दिख जाए तो यात्रा अशुभ हो जाती है।
तो उन्होंने क्या किया, किताबों में लिखा है कि अगर उसको चोट पहुंचा दी जाए तो अपशकुन खत्म हो जाता है। उठाया, दोनों लोगों ने जीता, उनके सिर पर दे मारा। दादू साहब कुछ नहीं बोले। पूछते पूछते उनके घर के दरवाजे पर पहुंच गए। बड़ी देर बैठे रहे और वो लोटा लेकर के लौटे तो पिछवाड़े की तरह से घर में घुस गए। कुछ देर के बाद घर से बाहर निकले तो देखा ये वही आदमी है जिससे हम लोगों ने खिलवाड़ किया था। अरे कहन साहब, वो दादू साहब से मिलना था। तो उन्होंने वहां शालीनता से जवाब दिया, होंगे तो मिल जाएंगे, होंगे तो मिल जाएंगे। ये आवाज उनका पड़ोसी सुन रहा था, उससे नहीं रहा गया। उसने चोर से कहा, अरे यही तो हैं, तुम कहां भूल रहे हो। नजर उठा के देखा, कहीं नहीं, ये नहीं हो सकते हैं, ये हो ही नहीं सकते।